कैसे तैयार हुआ है ये डेटा सेंटर और इसके तैयार होने से देश को कितना फायदा होगा, देखिए ये रिपोर्ट। तो डेटा सेंटर के उद्घाटन के बाद दरअसल सीएम योगी ग्रेटर नोएडा को पीने के लिए घर घर गंगा जल की सौगात देंगे और दावा यह है कि घर घर पहुंचने वाले गंगा जल को लोग बिना आरओ के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परियोजना पिछले 17 साल से फंसी हुई थी। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद इसके काम में तेजी आई है और अब ये परियोजना 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा में कहां पर कितने लोगों के घरों तक इस प्रोजेक्ट के तहत पानी सप्लाई किया जाएगा, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पल्ला गांव में बना गंगाजल वाटर प्रोजेक्ट पहले चरण में 40% आबादी की प्यास बुझाने वाला है। सेक्टर ईटीए, गोल्फ कोर्स, नॉलेज पार्क में भी सप्लाई होगी। इसके अलावा नॉलेज पार्क रिजर्वायर से 1, 2, 3, ओमेगा 1 इन सभी जगहों पर सप्लाई होगी। P3, P4, P7 में भी सप्लाई होगी। वहीं ईटीए रिजर्वायर से ईटीए 1, 2 डेल्टा 1, 2, 3 में सप्लाई होगा। गंगा जल पहुंचेगा वहां पर। गोल्फ कोर्स रिजर्वायर से सेक्टर अल्फा 1, बीटा 1, 2, गामा 1, 2 में सप्लाई होगा। तो 17 साल से अधर में लटकी ग्रेटर नोएडा गंगाजल परियोजना अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से सफल होने जा रही है। सीएम योगी 31 अक्टूबर यानी कि कल के अगले दिन 1 नवंबर को ग्रेटर नोएडा गंगाजल योजना की सौगात देने वाले हैं। और दावा यह है कि इस प्लांट से लोगों को उतना स्वच्छ गंगा जल मिलेगा जैसा गंगोत्री में है और इस पानी को किसी फिल्टर की जरूरत नहीं हो। प्रोजेक्ट के लोकार्पण से ठीक पहले देखिए गंगाजल वाटर प्लांट की हर तस्वीर। प्लांट की हम आपको दिखाते हैं और तकनीक क्या है, गंगा नदी से ग्रेटर नोएडा के घर घर तक गंगाजल कैसे पहुंचाया जाएगा, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में घर घर पहुंचेगा गंगाजल। बिना आरओ और फिल्टर के पी सकेंगे पानी। 17 साल से अधर में थी योजना। योगी का भगीरथ प्रयास सफल। अब ग्रेटर नोएडा को मिलेगा गंगा जल। 17 साल से अधर में लटकी ग्रेटर नोएडा गंगा जल परियोजना अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से सफल होने जा रही है। सीएम योगी 31 अक्टूबर को नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कई सौगात देंगे। इसमें ग्रेटर नोएडा के लिए गंगा जल का खास तोहफा भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर नोएडा आ रहे हैं। इस दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों को बड़े तोहफे दे रहे हैं। इसमें एक तो प्रदेश का पहला डाटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे, दूसरा ग्रेटर नोएडा में घर घर गंगा जल पहुंचाने की परियोजना का लोकार्पण करेंगे। दावा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए ग्रेटर नोएडा के लोगों को पीने के लिए गंगा जल जैसा शुद्ध पानी मिलेगा, वो भी वैसा जैसे गंगोत्री से निकलते वक्त गंगा जल होता है। यानी इसको पीने के लिए आपको आरओ या किसी फिल्टर की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल शुद्ध गंगा जल है, जैसा आपको गंगोत्री में मिलता है सेम क्वालिटी गंगा जल आप इसको ले सकते हैं बिना किसी आरओ के, बिना किसी प्यूरिफिकेशन के। इवन बिल्कुल आप इसे निश्चिंत होकर के सेवन में ले सकते हैं। गंगोत्री जैसा गंगा जल ग्रेटर नोएडा में लोगों को पीने के लिए कैसे मिलेगा, ये जानने के लिए प्रोजेक्ट के लोकार्पण से पहले न्यूज 18 की टीम पहुंची गंगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि आखिर ग्रेटर नोएडा में गंगा का पानी पहुंच कैसे रहा है। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, अपर गंगा कैनाल हापुड़ तक आती है। हापुड़ से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इरिगेशन से एक हेडवर्क्स बनवा के वहाँ पे एक इंटेक का निर्माण किया है। इंटेक पे इस प्लांट के सारा जल लिया जाता है और वहाँ पे सेडिमेंटेशन का कार्य करा जाता है, जिससे रेत इस जल से अलग हो जाती है। वहाँ से एक 17.5 किलोमीटर पाइपलाइन के द्वारा पल्ला गांव में स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक वो पानी को लाया जाता है। यहाँ पर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये 210 MLD कैपेसिटी का है, जो एक बड़ी ग्रेटर नोएडा की बड़ी आबादी को कवर कर लेगा। इस प्लांट से 210 मेगालीटर पर डे यानी 2430 लीटर पानी हर सेकंड सप्लाई होगा, जिससे ग्रेटर नोएडा की करीब 40% आबादी पहले चरण में गंगा जल पी पाएगी।
देख रहे हैं बड़े बड़े टैंक बने हुए। हम अपने अंकित कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए लोगों को कि कैसे जल स्टोर किया गया है, गंगा जल, और कैसे घरों तक जाएगा। आसिफ बताएंगे कि स्टोर किया हुआ जल कैसे लोगों के घरों तक पहुंचेगा। ये पानी सबसे पहले आने वाले बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में आता है, जहाँ पे इसमें ना एलम, जिसे हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, उसकी डोजिंग करी जाती है। उसके बाद ये एक भूमिगत पाइप से नीचे से ये जल जो है क्लैरिफायर में आता है, और ये क्लैरिफायर से वियर के सहारे होता हुआ इस चैनल में जाता है। हापुड़ की गंगा कैनाल से नोएडा तक लाए गए गंगा जल के लिए 23 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड पाइप बिछाई गई है। इस पानी को यहाँ मौजूद चैम्बर में लाने के बाद इसका 3 चरणों में फिल्ट्रेशन किया जाता है। इसके अंदर ज्यादातर पाइपलाइन भूमिगत है, जो जमीन के नीचे डाली गई है, तथा ये पानी का फ्लो ग्रेविटी लाइन से होता है, तो पानी अपनी ग्रेविटी से ऊपर उठ के ये सामने वाले इनलेट तक आ रहा है। इस समय आप इसमें शुद्ध गंगा जल आता हुआ देख सकते हैं, जो सीधे हापुड़ से आ रहा है। अभी ये पानी का इसके बाद संशोधन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। पानी कहां से आ रहा है और कैसे इसे स्टोर किया जा रहा है, ये जानने के बाद हमारी टीम फिल्ट्रेशन की तकनीक को जानने के लिए पहुंची, जिसके जरिए पाइप से लाए गए पानी को शुद्ध किया जा रहा है। कौन सा चैनल है? ये मेन चैनल है, जिससे सारा पानी एक जगह से सीधे डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में आता है। यहाँ से इस पानी को हम जिस हिसाब से ज़रूरत होती है, 4 क्लैरिफायर्स में से जिस हिसाब से चल रहे हैं उसमें बांट सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं गंगा जल ऑलरेडी सेडिमेंटेशन के बाद कितना साफ और स्वच्छ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गंगा जल बिल्कुल साफ है, इसमें रेत भी नहीं दिखाई दे रहा है। रेत कैसे अलग की है? रेत हमने इंटेक पे, हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है बड़े, वहाँ से रेत अलग करके ही जल को यहाँ लाया जाता है। ये यहाँ पे क्या फिल्ट्रेशन हो रहा है? ये हमने आपको जो बताया, ये इसके अंदर एलम की डोजिंग हो रही है, फिटकरी की। फिटकरी आप जानते ही हैं 2 कार्य करती है। एक में डिसइंफेक्टेंट है, ये सारे कीटाणुओं को नष्ट करती है। साथ में इसके अंदर जो पार्टिकल्स हमारी नज़र को नहीं आ रहे हैं उसको फ्लॉक्यूल बना के क्लैरिफायर में अलग कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे इस चैम्बर में क्या चल रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर है, इसके अंदर सारा जल आता है, जिससे हम ज़रूरत के हिसाब से क्लैरिफायर्स को जिस हिसाब से रोटेशन में यूज़ करना होता है उसको लेते हैं। अभी फिलहाल हमारा क्लैरिफायर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हम जल ले रहे हैं और उसके अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। अधिकारी की माने तो पानी का पहला फिल्ट्रेशन कैनाल के पास ही होता है। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद पानी का क्लैरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन किया जाता है, जिसके बाद पानी गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाता है। फिल्टर किया हुआ आ रहा है। ये फर्स्ट फिल्ट्रेशन, इसका क्लैरिफिकेशन हो गया है। यहाँ पे मुख्यतः हम 3 प्रोसेसेस जल के संशोधन में करते हैं। एक क्लैरिफिकेशन करते हैं, एक फिल्ट्रेशन करते हैं और एक क्लोरीनेशन करते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस इसका साफ कंप्लीट हो गया है। आप देखेंगे कि एकदम बिल्कुल जल देखने में एकदम साफ है, लेकिन इसके बाद हम इसकी पॉलिशिंग करके अभी आपको और दिखाएंगे कि अब फर्दर हम चलते हैं फिल्ट्रेशन की तरफ। अब हमारी टीम पहुंची फिल्ट्रेशन के अंतिम पड़ाव पर, जहां पानी को रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर से शुद्ध किया जाता है। ये बेहद प्राचीन और पानी को साफ करने की विश्व की सबसे बेहतरीन तकनीक है। इस फिल्टर के बाद पानी गंगोत्री की गंगा जल की तरह साफ हो जाता है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इसका रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर है। वही जल जो वहाँ से आ रहा था, हमने इसको फिल्टर बेड में लिया है। फिल्टर बेड के अंदर अलग अलग साइज के रेत के कण और पत्थर के कण होते हैं। ये बड़ी प्राचीन तकनीक है और वर्ल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड है ये फिल्ट्रेशन में।